अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हम लोग सब जा रहे हैं बाहर चांद रात की शॉपिंग के लिए, चांद रात की इंजॉयमेंट के लिए। पाकिस्तान में तो लॉकडाउन है, लेकिन यहाँ पे लॉकडाउन नहीं है। वैसे SOPs पे पूरा पूरा जो है अमल किया जा रहा है, इसी वजह से यहाँ पे लॉकडाउन नहीं हुआ है। तो इन्जॉय कीजिए हमारे साथ चांद रात को। हाय फ्रेंड्स, आज हम चलो चुप करो सारे। अभी हम जा रहे हैं चांद रात की शॉपिंग करने। चांद रात की शॉपिंग करने हम बहुत मजे करने लगे। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी और हुज़ैफ़ा की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। चलो हुज़ैफ़ा आप बोलो। फ्रेंड्स, सब आपकी तरफ चांद नजर आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आप लोगों के लिए सबकी तरफ से ईद मुबारक। चलो अब रोशनी भी ईद मुबारक बोलेगी। चलो रोशनी आप भी बोलो, बोल दो, फिर ऐसे ही जाएगा। रोशनी इस टाइम नाराज़ है। चलें ठीक है, एक दफ़ा फिर से हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो रोशनी कह रही है कि इस ईद पे ना जफियाँ लगानी है ना पपियाँ करनी है। क्या करना है रोशनी? मुंह से निकालो, हाथ निकालो, अब बोलो। चलो हुज़ैफ़ा आप भी इधर आओ, इधर आओ ना ज़रा। मैं अपना छाता गरम कर रहा हूँ। इधर आओ, इधर आओ। हुज़ैफ़ा क्या करना है? जप्पिया भी नहीं लगवानी और पप्पिया भी नहीं करवानी। पप्पिया भी नहीं लगानी और जप्पिया भी नहीं लगानी। चलो ठीक है, ओके ओके बाय बाय। फ्रेंड्स, हम लोग हुज़ैफ़ा की करने आए हुए हैं, कटिंग कराने आए हुए हैं, लेकिन किसी भी बार्बर के पास ना खाली जगह नहीं मिल रही है। सुमाया की तो कटिंग हो गई है, लेकिन हुज़ैफ़ा के लिए ना हम लोगों को अभी तक जगह नहीं मिली। 3 दिन से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ना रोज़ाना इतना रश होता है कि बारी ही नहीं आती है। अब शायद हुज़ैफ़ा की कटिंग ना ही कराएं, ईद के बाद करवानी पड़े। हुज़ैफ़ा का बड़ा दिल था कटिंग कराने का, और हुज़ैफ़ा ने एक पिक्चर भी सिलेक्ट की हुई थी कि इसके जैसी कटिंग करानी है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, 3 दिन से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं और जगह नहीं मिल रही है। असल में जो स्टाइलिस्ट ने किया हुआ है वो ना फ्रेश ही हो तो अच्छा लगेगा। तो इस वजह से हमने सोचा कि ईद के करीब कराएंगे, और ईद के करीब अब जगह ही नहीं मिल रही है, तो फिर अब क्या किया जा सकता है ना हुज़ैफ़ा? और फ्रेंड, आपको कितनी ईद मिली है आप कमेंट में बताना। और मुझे बाबा ने ना 5 रियाल की दी है ईद। मैं आ जाऊंगा ना तो उधर से मैं तो लूंगा। मैं भी आपने इस पहेली का जवाब नहीं दिया तो मैं चैलेंज बंद कर दूंगी, समझे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग वापस आ गए हैं शॉपिंग करके, और यहाँ मैं बना रही हूँ शीर खुरमा, और साथ मैं क्रीमी सेवइयाँ बनाऊँगी। तो ये मैं शीर खुरमा के लिए निकाल रही हूँ दूध। दूसरे पॉट में मैं क्रीमी सेवइयाँ बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। फ्रेंड्स, इस टाइम रात का काफ़ी टाइम हो गया है और मैं अभी किचन में काम कर रही हूँ। सुबह के लिए खीर बना रही हूँ और शीर खुरमा बना रही हूँ। ये काम ख़त्म करके ही मैं सोऊंगी, और चिकन वगैरह को मैं अभी वॉश कर लूँगी, बल्कि मैरिनेट कर लूँगी, ताकि सुबह मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। अभी काफ़ी रात का टाइम हो गया है और चांद रात अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। अभी मैंने बच्चों को मेहंदी भी लगानी है। आप लोग इस टाइम पे क्या कर रहे हैं? यानी आप भी यकीनन बिज़ी होंगे, कोई ना कोई काम में आप लोग ज़रूर लगे होंगे। काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं, और शॉपिंग भी ख़त्म नहीं होती है। अभी हम लोग बाहर गए हुए थे, बच्चों की 1-2 चीज़ रह गई थी, वो लेके आए हैं, और मेहंदी भी ढूंढ रहे थे। मेहंदी भी शुक्र है कि मिल गई है। अब मैंने बच्चियों को भी मेहंदी भी लगानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रीमी सेवइयाँ भी रेडी हो गई हैं, और उसके साथ साथ शीर खुरमा भी रेडी हो गया है। रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी।
मैं जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर रही थी अपना, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है इसकी रेसिपी की। और यहाँ पे ये मैं पार्सल्स बना रही हूँ, ये इमरान अपने दोस्तों को दे के आएंगे और इसके अलावा बाहर जो लोग काम कर रहे होते हैं ये उनको दे के आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी और ये मैंने अबाउट 12 बनाए थे पार्सल्स। और इसके साथ ही साथ ये मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख लिया है, इसकी कल मैं बिरयानी बनाऊंगी। अगर चिकन को मैरिनेट कर लिया जाए तो यकीन करें कि बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मेरे किचन का काम ख़त्म हो गया है। इसके साथ ही अब बच्चों को मैं मेहंदी लगाऊंगी। ये इमरान जो है रोशनी के हाथ के ऊपर स्टिकर लगा रहे हैं। ये स्टिकर्स भी हमें मेहंदी के साथ ही मिल गए थे और बहुत ज़बरदस्त इससे डिज़ाइन बना था। मेहंदी का कलर कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, वॉश करने के बाद ही ये बस एक कलर सा ही है, ये रेड सा वॉश करने के बाद ये हल्का हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल ख़त्म होता गया था। इसलिए मेहंदी का कलर तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, लेकिन डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त बना था। और ये बस इसके ऊपर हम लोगों ने मेहंदी को लगाना है और जब मेहंदी हल्की सी ड्राई हो जाए तो इसको हमने ना उतार देना है। तो जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एज़ इट इज़ बना होगा और बहुत खूबसूरत लगता है। चलो जी, मेहंदी का कलर हो ना हो, डिज़ाइन तो बहुत अच्छा बन गया ना। तो इस तरह से ही सुमाया के हाथ पे भी हम लोगों ने मेहंदी लगाई थी। ये देखें कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन बना है। सुमाया ने बहुत मुश्किल से मेहंदी लगवाई थी, हाथ पकड़ पकड़ के हम लोग इसको मेहंदी लगा रहे थे, लेकिन वो लगवा नहीं थी रही। तो यहाँ पे मेहंदी वगैरह भी लग गई है। ये मैं इनके हुज़ैफ़ा के और इमरान के कपड़े अब प्रेस कर रही हूँ सुबह के लिए, यानी ईद पढ़ने के लिए। ईद फजर के थोड़ी देर बाद ही हो जाती है यहाँ पे। तो ये देखें, ये कपड़े मैं प्रेस कर रही हूँ और ये मैंने आयरन स्टैंड पे बिल्कुल भी नहीं थी गई, ये मैंने नीचे ही कपड़ा बिछा के कर लिए थे क्योंकि अब मैं काफ़ी थक गई हूँ और तकरीबन ये रात के 3 बजे का टाइम है। तो मैंने सोचा कि रिलैक्स होकर आराम से ज़मीन पे बैठ के ही कपड़े प्रेस कर लिए जाएं। आप लोगों में से कौन ऐसे करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। कल हम लोगों ने जाना है रियाद, तो ये मैं उसकी पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग भी मेरी डन हो गई है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चांद रात मुबारक। अल्लाह हाफिज़।